कि अगले 3 महीने में जिन लड़कों ने जिसने फार्मेसी की पढ़ाई पास कर ली है उसके रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। जितने भी फार्मिस्ट हैं लगभग 10,000 फार्मिस्ट का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है और आपके विभाग ने इस क्वेश्चन को एडमिट किया है और वो ऐसा मेरे उत्तर में दिए हैं कि कमेटी नहीं होने की वजह से। इन दिनों सरकारें चाहे वो केंद्र की हो अथवा राज्य की लाखों नौकरी देने का वादा कर रही है और वादा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। चलिए, सरकारी नौकरी तो इतनी है नहीं और वो मिलेगी अथवा नहीं या झूठा आश्वासन वोट की राजनीति साबित होगी, यह तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि बिहार के वो बच्चे जिन्होंने बी फार्मा की परीक्षा पास करके बी फार्मा की डिग्री ले ली है, 4 साल की पढ़ाई के बाद डिग्री ले ली है, उनके रजिस्ट्रेशन में पढ़ाई में जो 4 साल का मुश्किल समय कटा है उससे ज़्यादा मुश्किल 1 मिनट के रजिस्ट्रेशन में उनके पसीने बिहार में छूट जा रहे हैं, क्योंकि बी फार्मा के रजिस्ट्रेशन में वर्षों से यह मामला लंबित है और इसके कारण नौकरी के अवसर बिहार के छात्र गंवा रहे हैं। क्योंकि झारखंड एवं आसपास के अन्य राज्यों में बी फार्मा की डिग्री लेने के बाद उस राज्य के छात्र पल भर में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वे फिर नौकरी के दावेदार हो जाते हैं। वहीं बिहार के छात्र कई वर्षों से रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण, बिहार के निवासी होने के कारण नौकरी के इन अवसरों को गंवाने लगे हैं और यह इसके जिम्मेवार पूरी तरह वर्तमान सरकार है, चाहे वो सरकार में तेजस्वी यादव के साथ हो और आरजेडी के साथ हो अथवा बीजेपी के साथ। मुखिया तो हमेशा नीतीश कुमार रहे और ऐसे नीतीश कुमार के राज्य में लोग क्या कह रहे हैं, मंत्री क्या कह रहे हैं, जिम्मेवार लोग क्या बयान दे रहे हैं, जरा आप ये चर्चा सुनिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जो फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन होता है वो फार्मेसी काउंसिल से होता है सभापति महोदय, और वहां जो निबंधक होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, उनके द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से वहां चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई थी, जिसके कारण वहां रजिस्ट्रार नहीं थे। मैं जब दोबारा मंत्री बना मैंने इसकी समीक्षा की और तदुपरांत चुनाव और निर्वाचन की प्रक्रिया को मैंने पूर्ण कराया और पूर्ण कराने के बाद मैंने अपने जवाब में लिखा है कि 24/6/24 को फार्मेसी काउंसिल पटना के 15 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, कार्यकारिणी समिति बनी और जो निबंधक हैं, निबंधक तथा लेखापाल को प्राधिकृत किया जा चुका है और 25 जून 24 से निबंधन हेतु लंबित आवेदनों का निपटारा करने का वेरिफिकेशन का काम हमने शुरू करवा दिया है। जो काम पिछले 2.5 वर्षों से नहीं हो रहा था, उस काम को ये चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करा के मैंने शुरू करवा दिया है और मैंने माननीय सदस्य को ये भरोसा दिलाया है और समीक्षा उपरांत भरोसा दिलाया है कि अगले 3 महीने में जिन लड़कों ने जिसने फार्मेसी की पढ़ाई पास कर ली है उसके रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। माननीय असल बी फार्मा की पढ़ाई करने के बाद छात्र छात्राओं को फार्मा यानी दवा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है और ऐसी परिस्थिति में वो दवा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा हो अथवा फार्मासिस्ट के नौकरी का सवाल हो, सरकारी अस्पताल हो अथवा प्राइवेट अस्पताल, उनके लिए उनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे बच्चे जब 4 साल बहुत संघर्ष करके दवाओं के बारे में पढ़ाई करके अपने यहाँ बिहार में आते हैं, चूँकि वे बिहार के निवासी हैं, तो बिहार में उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फार्मेसी काउंसिल में जाना पड़ता है जो पटना में है। और फार्मेसी काउंसिल में पिछले कई वर्षों से काम नहीं हो रहा था, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। 2-3 वर्षों से बच्चों ने अप्लाई कर रखा था और कहा जाता है कि आंकड़ा 10,000 पार कर चुका था। 3 साल का भविष्य जो बच्चों का बर्बाद किया गया, उसके लिए बताया गया कि इसमें कुछ कमेटी होती है, उस कमेटी का चुनाव नहीं है। इसका मतलब है कि ये सरकार पूरी तरह नकारा है। अन्यथा 3 वर्षों में इतने जरूरी विभाग में जहां बच्चों को नौकरी बांटने की बात तो छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई करके अपनी डिग्री लेकर आने के बाद बिहार में रजिस्ट्रेशन जैसे छोटे मामूली काम के लिए भी उनको 4 साल 3 साल का वक्त गुजर जाता है, जबकि 4 साल की कड़ी पढ़ाई में बी फार्मा की डिग्री मिल जाती है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री
मंगल पांडे जी का बयान विधानसभा में जो आया उसको आप सुनिए, और मैंने जब इस पर मंगल पांडे जी का मंतव्य लेना चाहा तो मुझे क्या मिला ये भी आप देखिए। मंगल पांडे जी ने विधानसभा में कहा था कि वे जून से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, जो 3 महीने में जितना बैकलॉग है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं कि जो अप्रैल 2024 में बच्चों ने अपना दाखिल किया था रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट, उनका अब तक उनको कोई जो है चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं भेजा गया है। और वो बच्चे इंतज़ार करते करते सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, अन्य नौकरियों के बिना दूसरे राज्यों में, अहमदाबाद, पटना, दिल्ली, गुजरात ऐसे राज्यों में जा कर के दवा कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। और उनके लिए अवसर जो था, जो उन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित किया था, उसको भी ये सरकार जो झूठी नौकरी का वादा करती है उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ऐसी सरकार बिहार में अगर रहेगी तो आप बताइए कि बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है। आपने सुना था कि बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले शिक्षा को बर्बाद किया। इसी नालंदा से, जहाँ के नीतीश कुमार हैं, उसी नालंदा में उसने विश्व के सबसे बड़े धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। और आज बिहार के अग्रणी विद्यार्थी जो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पूरे विश्व में नंबर 1 है, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो अथवा अन्य कोई परीक्षा, वैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप बैठकर तमाशा देखते रहेंगे अथवा जनता आप उठकर खड़े भी होंगे, या बिहार यूं ही बर्बाद होता रहेगा। धन्यवाद, प्रणाम। से बोल रहे हैं, रुपेश सिंह नाम है मेरा। हम 5-6 बार आपके यहाँ कॉल किए हैं और हर बार आप लोग नाम लिख लेते हैं लेकिन बात नहीं कराते हैं। क्या नाम है आपका? रुपेश सिंह नाम है मेरा, पत्रकार है जमुई से। क्या विषय है आपका? मेरा विषय 2 है, एक जमुई अस्पताल और दूसरा है, हमने पहले भी लिखाया था, दूसरा ये है कि फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं हो रहा है। 1 साल डिले चल रहा है, 2 साल। तो जो नौकरी देने की बात है, कहाँ से नौकरी मिलेगी लोगों को जब उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा? तो अन्य राज्य, चाहे वो झारखंड है चाहे अन्य राज्य, वहाँ के लोग रजिस्ट्रेशन 1 दिन में करा लेंगे और ये बच्चा लोग तो पिछड़ जाएंगे। इसी पर जानना चाहते हैं। ठीक है, बताते हैं सर। ठीक है।